हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सर, फ्यूचर मॉडर्न शिक्षण सेवा संस्थान एंड कोचिंग सेंटर की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th जीव विज्ञान। यूपी बोर्ड क्लास 10th में आज का सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी। क्या होगा? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। क्या होगा? जीव विज्ञान। क्लास 10th जीव विज्ञान के सब्जेक्ट में आपका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव का मतलब होता है जीव, और प्रक्रम मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की जो प्रक्रिया होती है, निरंतर जो चलती रहती है, वही क्या कहलाती है? प्रक्रम कहलाती है। हाँ, अगर इस इंग्लिश वर्ड से हम समझें कि लाइफ मीन्स होता है जीवन, और जीवन वही जीता है जिसके शरीर के अंदर जान होता है। और प्रोसेस मीन्स होता है, इसे कहते हैं ना कि अभी कार्य प्रोसेस पर है, चल रहा है, निरंतर चल रहा है, तो वो प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। तो ये ओरल में मैं आपको बता दूं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। कहते हैं कि वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये अनुरक्षण मीन्स क्या होता है? अनुरक्षण मीन्स किस किस को सम्मिलित करके। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वो किस किस चीज़ को सम्मिलित करके, यानी मिला करके हमारे बॉडी में अपना वर्क कर रहा है, वो चीज़ है ना। तो आइए हम जानेंगे जैव प्रक्रम की परिभाषा। देखिए, आप किताब में देखेंगे तो कम से कम 4 या 5 लाइन की परिभाषा आपको मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ आपको 1 लाइन की परिभाषा बताऊँगा, और वो परिभाषा आपको चुटकियों में याद होगी। तो हम जानेंगे जैव प्रक्रम की परिभाषा। वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, राइट करेंगे, वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे प्रक्रम यानी वो प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है। वे प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से, यानी जो कुछ तत्वों के यानी बॉडी के कुछ वर्ग को मिला करके सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को प्रोग्रेस पर लाते हैं, अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम कहेंगे कि जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है। जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है? तो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, या फिर बायोलॉजी जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम के अकॉर्डिंग, जैव प्रक्रम जो होता है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन होते हैं। जैव प्रक्रम 4 होते हैं। अब 4 में हम जानते हैं क्या होता है। पहला होता है पोषण व पाचन। क्या होता है?
पोषण व पाचन। पहले क्या था? पोषण व पाचन, यानी न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। पाचन व पोषण व पाचन के बाद आता आपका श्वसन। क्या आता है? श्वसन। श्वसन को क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। इसके बाद आता है आपका परिवहन। क्या आता है? परिवहन। परिवहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? CIRCULA, सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। लास्ट आपका होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। इंग्लिश में कहते हैं इगेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इगेशन। ठीक है। यह आपका प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं। क्लास 10 की बुक के अकॉर्डिंग जो जैव प्रक्रम है वो जैव प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड इगेशन। ठीक है। अब इन चारों के बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। ठीक है, कि पोषण व पाचन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है और परिवहन क्या होता है। ठीक है। और हमारे कोचिंग के सभी जो फैमिली मेम्बर हैं उनका ये वर्क नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बेटा कि ये 4 प्रकार बता करके यही इसको फिनिश कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको एक एक स्टेप के बारे में, पोषण के बारे में बताऊंगा, पाचन के बारे में बताऊंगा, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर उनका क्या वर्क होता है वो उसके बारे में बताऊंगा, श्वसन क्या है उसके बारे में बताऊंगा, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर परिवहन के बारे में बताऊंगा, फिर आपका उत्सर्जन के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो ऐसे ही लगातार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे। और अभी तक अगर कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें और नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? आप जानते हैं, इससे हमने रोटी खाया, चावल खाया, या हमने चाय पी लिया, हमने फल फ्रूट खा लिया, कुछ भी हम खा लिए, तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंगों को ग्रोथ करता है। यानी कह सकते हैं कि किसी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद जो हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है वही पोषण होता है। क्या होता है? पोषण होता है। और पाचन क्या होता है? पाचन की परिभाषा क्या होती है? डाइजेशन किसको कहते हैं? तो पाचन की परिभाषा होती है किसी भी ठोस अविलेय भोज्य पदार्थों को विलेय पदार्थों में परिवर्तन करने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उनका नाम हम जानेंगे। ठीक है। पाचन क्रिया में सबसे पहला अंग होता है मुख होता है। क्या होता है? मुख, जिसको इंग्लिश में माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। इसके बाद मुख में ही आपका दांत भी आता है, तो दांत को हम नहीं राइट करेंगे। मुख में जीभ भी आता है, तो जीभ को हम नहीं राइट करेंगे। जीभ, मुख में लार भी बनता है, उसको भी हम नहीं राइट करेंगे। ठीक है। अब मुख के बाद आती है ग्रास नली। क्या आता है? ग्रास नली। ठीक है। ग्रास नली के बाद आता है आमाशय। क्या आता है? आमाशय। आमाशय को इंग्लिश में स्टोमच कहते हैं। आमाशय को इंग्लिश में स्टोमच कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, माउथ है, मुख है। मुख में आपका क्या पाया जाता है? मुख में देखिए दांत पाए जाते हैं। ठीक है। मुख में देखिए जीभ पाया जाता है। ठीक है। अब दांत जो है
वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अब 4 प्रकार के जो दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के जो दांत पाए जाते हैं, चारों प्रकार के दांतों का कार्य जो है वो अलग अलग है। ठीक है, वो अलग अलग है। अब उनका जब अलग अलग नाम है तो उनका अलग अलग काम भी होगा। टीथ के बारे में हम जानते हैं, दांत क्या होता है। दांत कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? आपका कृंतक होता है, रदनक होता है, चर्वणक होता है, अग्रचर्वणक होता है। चर्वणक, अग्रचर्वणक होता है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। चारों का काम अलग अलग होता है। और हाई स्कूल के लेवल में दांत का दंतक सूत्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? दंतक सूत्र पूछा जाता है। तो आइए हम दंतक सूत्र के बारे में आपको बताएंगे। जैसे पहले पूछता है शिशु। क्या पूछता है? शिशु का दंतक सूत्र, है ना? दंतक सूत्र किसका? शिशु का। शिशु का दंतक सूत्र क्या होता है? तो फार्मूला आता है, मैं आपको बता दूं, ICPMM। ICPMM अपान ICPMM मल्टीप्लाई बाई 2। यानी जबड़े 2 होते हैं। हमारे मुख में जबड़े कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, इन चारों का नाम इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखा था जब हम दंत सूत्र टाइप करते हैं तब। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो जबड़े 2 होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो इसका सूत्र होता है 2102। क्या होता है? इसको हम राइट करेंगे, देखिए यहाँ राइट करते हैं। इंसाइजर 2 ऊपर 2 नीचे होता है। कैनाइन 1 ऊपर और 1 नीचे होता है। प्रीमोलर शिशुओं में नहीं होता है। प्रीमोलर शिशुओं में नहीं होता है। मोलर जो होता है वो 2 ऊपरी जबड़ों में होता है और 2 निचली जबड़ों में होता है। ठीक है, तो इसको भी हम बटे में राइट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। 2 1 3 2 5 हो गया। तो ये 5/5 मल्टीप्लाई, जो यहाँ 2 है हम यहाँ भी 2 कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी 10 जो है आपका ऊपरी जबड़ों में हो गया। 10 जो है ऊपरी जबड़ों में हो गया और 10 जो है निचली जबड़ों में हो गया। तो 5 दूना 10 और 10 दूना कितना हो गया? 20 हो गया। यानी ये आपका आंसर है। यानी अगर शिशुओं में देखा जाए दंत सूत्र क्या होता है, सॉरी दंत कितने दांत होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। ठीक है, आइए इसी पे हम वयस्क का देख लेते हैं। इसी फार्मूले पर एक बार इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। इसी पे हम आपका वो लिख वयस्क का लिख लेते हैं कि वयस्क का दंत सूत्र क्या होता है। इसी फार्मूले पर हो जाएगा। जहां हम शिशु राइट किए हैं वहीं हम वयस्क राइट कर देंगे। ठीक है, अब वयस्कों में देखते हैं कितने दांत होते हैं। वयस्कों में राइट किया जाता है 21 23, यानी 21 23, 21 23, यानी 21 ऊपरी जबड़ों में और 21 23 ऊपरी जबड़ों में, 21 23 निचले जबड़ों में। तो इसमें भी राइट कर देंगे। इंसाइजर जो होता है वो 2 ऊपरी जबड़ों में और 2 निचले जबड़ों में। कैनाइन जो होता है 1 ऊपर और 1 नीचे होता है, 1 ऊपरी जबड़ों में और 1 निचले जबड़ों में। फिर प्रीमोलर्स क्या होता है? शिशु में देखिए 0 था, और वयस्कों में क्या हो जाएगा? 2 ऊपरी जबड़ों में हो जाएगा और 2 निचली जबड़ों में हो जाएगा। ठीक है, और मोलर्स जो है आपका 3 जो है ऊपरी जबड़ों में और 3 निचली जबड़ों में। अब इसको हम बटे के रूप में लिख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम देखें कितना हो जाएगा। 2 1 3, 3 2 5 और 5 और 3 8। इसको हम राइट कर देंगे 8/8 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 8 दूना 16, 2 8 जा 16, यानी 16 अपर जबड़े में और 16 लोअर जबड़े में।
तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, ये आपका दंत सूत्र है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, दंत सूत्र। कल इसके आगे क्लास होगी जीभ के बारे में और मुख में जो लार बनते हैं उनके बारे में। और कल इसी टाइम क्लास होगी आपकी। तो अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो वह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।